हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि अपन जो क्लास ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की, जो कि रीट L1 में न्यू सिलेबस में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है लोक देवताओं को याद करने में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिकों में भी बड़ा मेथड एक कहानी के रूप में मैं आपको लोक देवताओं को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था गोगा जी को, बहुत ही शानदार आपका साथ रहा उस वीडियो में दोस्तों, उस क्लास में, और आपको भी महसूस हुआ था वास्तव में बहुत शानदार चीज़ें देखने को मिली दोस्तों। पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका 2 मिनट। कल हमने पढ़ा था गोगा जी, क्योंकि काफ़ी भाई नए वीडियो देखते हैं, नए जुड़ते हैं, तो वो पिछली वीडियो देख लें। गोगा जी के बारे में पढ़ा था। इनका जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 ईस्वी को माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनका जो मोस्ट बता देता हूँ, पिताजी का नाम जीवराज चौहान, जेवर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इनकी माता का नाम था दोस्तों बाछल। इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। ये दोस्तों कुछ इनकी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इनके जो भाई थे, चचेरे भाई, उनके नाम थे अर्जन और सर्जन, जिन्होंने विश्वासघात किया था दोस्तों। तो बाकी चीज़ें आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा, मतलब टॉपिक वही रहेगा, लेकिन लोक देवता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गोगा जी के रामदेव जी के बारे में। गोगा जी के बारे में अपन ने बात कर ली दोस्तों। अब हम बात करेंगे रामदेव जी। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक जो अपन ने ट्रिक बनाई थी देवताओं को याद करने की, लोक देवताओं को याद करने की, पागो हडबू राम जी। जैसे ही 3-4 वीडियो में अपन इनको इस ट्रिक को देखते रहेंगे तो 100% आपको याद तो वैसे ही हो गई होगी, लेकिन और याद हो जाएगी। पा से पाबू जी, गौ से गोगा जी, और हडबू से हडबू राम जी, हडबू जी, रा से रामदेव जी, और मैं से मेहा जी। मेहा जी जो आपको याद रह जाएगा दोस्तों, मांगलिया अर्थ थे। तो ये हमने शानदार ट्रिक बनाई थी, पागो हडबू राम जी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों, और याद भी हो गई होगी। अब मित्रों हम आगे चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाबा रामदेव जी को लेके। दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो जन्म, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनका जन्म। बाकी दोस्तों देखो, बेसिक बनाने का इतना टाइम अपने पास है नहीं, रीड बहुत पास में है, तो बेसिक मैंने पिछली वीडियो में बना ही दिया था। लोक देवता किन्हें कहते हैं, क्या इनके कार्य रहे थे, क्या नहीं रहे थे, वो सारी मैंने बताई दी थी पिछली वीडियो में दोस्तों। इसीलिए अपन टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पढ़ाई की ओर अपना ध्यान करेंगे। जन्म इनका हुआ था दोस्तों, उडू का समेर गांव था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उडू का समेर गांव था। कहाँ पे था दोस्तों? शिव तहसील बाड़मेर में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी रामदेव जी का नाम आता है, हमारे लोक देवता रामदेव जी, बाबा रामदेव जी का नाम आता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर दिखता है। जैसलमेर में भी पोखरण, रोनीचा, रामदेवरा जो भी स्थान है इनसे संबंधित है, वही याद आते हैं दोस्तों। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ना होके कहाँ हुआ था दोस्तों? बाड़मेर में हुआ था। कहानी हम सुनेंगे। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, किनके यहाँ हुआ था? इनके पिताजी का नाम था अजमाल तबर, और माताजी मैणा दे। दोस्तों बाबा रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था।
किनके घर में हुआ था? अजमाल तंवर जी एवं मैणा दे जी के घर में हुआ था दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था? मैणा दे। क्या था दोस्तों? मैणा दे। तो आप याद कर सकते हैं दोस्तों, रामदेव जी की जो माता जी थी उनका नाम याद करने के लिए आप मुझे याद कर सकते हो कि अमर मीणा सर से हम पढ़े थे, मीणा से आप लगा सकते हो मैणा दे। तो रामदेव जी की माता जी का क्या नाम था दोस्तों? मैणा दे था। पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? अजमाल, जो कि एक तंवर वंशीय क्षत्रिय थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? ये क्षत्रिय, तंवर वंशीय जो राजपूत थे, क्षत्रिय थे दोस्तों। बाबा रामदेव जी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये जो सांप्रदायिक सद्भावना रखने वाले इंसान थे, यानी और ये दोस्तों जाति पाति छुआछूत और इसमें विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों। जैसे रामदेव जी, इनका जन्म हो गया उड़ू कश्मीर में, शिव तहसील बाड़मेर में दोस्तों। अजमाल तंवर जी के यहाँ, मैणा दी जी के यहाँ पे दोस्तों जब इनका जन्म हो गया था तो एक पास में ही बाड़मेर से अपन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, जैसलमेर जिले की ओर चलते हैं। जैसलमेर जिले में एक स्थान है पोकरण। क्या है दोस्तों? पोकरण। दोस्तों पोकरण में पहले यहाँ पे एक रियासत थी पोकरण नाम से, और वहाँ पे मल्लीनाथ जी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। मल्लीनाथ जी ने इनको आमंत्रित किया था। किनको दोस्तों? रामदेव जी को। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने आमंत्रित किया था कि आप पोकरण रियासत आपको दे दी जाएगी, आप यहाँ पे आ जाइए। लेकिन इसका एक कारण था दोस्तों, क्यों दे दी जाएगी? मल्लीनाथ जी ने इन्हें यहाँ बुलाया तो यहाँ पे दोस्तों एक भयंकर तांत्रिक, या कह सकते हैं दोस्तों राक्षस, एक भयंकर तांत्रिक या राक्षस था दोस्तों। कहाँ पे? पोकरण में था। उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था भैरव। यानी भैरव नाम के राक्षस की वजह से पोकरण में हाहाकार मचा हुआ था दोस्तों। आप सभी मनुष्य, सभी मानव वहाँ पे डरते थे रहने से, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से वर्चस्व था बुराइयों को लेकर, क्योंकि राक्षस था, तांत्रिक था, तो इससे लोग परेशान थे दोस्तों। इसीलिए मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण बुलाया और इन रामदेव जी के द्वारा ही इस जो तांत्रिक या राक्षस का वध कर दिया गया दोस्तों। इसका वध किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? भैरव नामक राक्षस था, उसका वध किसने किया था दोस्तों? उसका वध जो किया था रामदेव जी ने किया था। जैसे ही दोस्तों रामदेव जी ने इनका वध कर दिया तो इनको मल्लीनाथ जी ने, देख लेना दोस्तों आप, यहीं की यहीं याद हो जाएगा, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मल्लीनाथ जी ने दोस्तों खुश होकर इनको पोकरण जागीर दे दी दोस्तों। क्या दे दी? पोकरण जागीर दे दी। पोकरण जो जागीर थी वो मल्लीनाथ जी ने इनको दे दी दोस्तों। इसी से प्रभावित होकर जब इनकी यशगान ख्याति जब फैलने लगी बाबा रामदेव जी की, तो दोस्तों इधर पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में एक स्थान था। क्या नाम था दोस्तों? मेरे नाम से याद रख लेना दोस्तों, अमरकोट। दोस्तों मेरे नाम याद करने से आपको दो नाम याद हो जाएंगे, एक तो मैणा दे, मीणा से याद कर लेना दोस्तों, मैणा दे जो कि माता थी रामदेव जी की, और एक दोस्तों मेरा खुद का नाम अमर मीणा है, तो अमर से नाम रख लेना याद, अमरकोट। अमरकोट दोस्तों कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान में अमरकोट दोस्तों। और अमरकोट में एक शासक था, क्या नाम था? सोडा दलय सिंह। क्या नाम था दोस्तों अमरकोट के शासक का? सोडा दलय सिंह। सोडा दलय सिंह के पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों नेतल दे, या एक और किताबों में एक और नाम लिखा होता है दोस्तों, या निहाल दे।
यानी जैसे ही रामदेव जी का जन्म तो शिव तहसील के उडू कश्मीर गांव में हो गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात मल्लीनाथ जी इनके रिश्तेदार थे, कुछ रिलेशन था इनका, उन्होंने आमंत्रित किया कि रामदेव जी आप पोखरण रियासत में आइए, यहाँ पर एक तांत्रिक है, एक राक्षस है, वो बहुत खुकार है, उसका वर्चस्व है यहाँ पर, और आप उसका वध कर दीजिए, मैं आपको जागीर में पोखरण दे दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों रामदेव जी ने उस क्रूर राक्षस का वध कर दिया तो उनकी ख्याति फैलने लगी। यानी जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो चर्चाएं होने लगती हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे चर्चा कहाँ पे पहुंची थी? अमरकोट के शासक सोडा दले सिंह के पास। सोडा दले सिंह ने एक ऑफर किया बाबा रामदेव के लिए। रामदेव जी के पास आए कि आप मतलब महान पुरुष तो थे ही दोस्तों बाबा रामदेव जी। तो सोडा दले सिंह ने उनसे निवेदन किया कि रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, आपकी शादी मैं अपनी पुत्री से करना चाहता हूं। तो इसके लिए ये तैयार हो गए दोस्तों रामदेव जी, और इनकी शादी किससे कर दी दोस्तों? नेतल दे से। किससे कर दी? नेतल दे से। कौन थी नेतल दे? सोडा दले सिंह की पुत्री थी। सोडा दले सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों? अमरकोट के शासक थे। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो दोस्तों इनकी शादी हो गई। अब भाई शादी तो होगी, पहले तो इनकी सगाई हुई थी, फिर इनकी बारात पहुंच गई कहाँ? अमरकोट में। बाबा रामदेव जी की बारात लेके पहुंच गए साहब अमरकोट में, और नेतल दे को लेके आ गए। अब गोगा जी गए थे, मान लो कोलू मंड में गए थे। गोगा जी कहाँ गए थे बारात लेकर? कोलू मंड में। क्या नाम था? केलम दे। लेकिन उनको तो सर्पदंश वगैरह, सांप वगैरह काट गए, तो इसलिए वो नाग देवता कहलाए। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अमरकोट गए और वहाँ से शादी करके और ले आए नेतल दे उर्फ निहाल दे को। ये आ गए दोस्तों। फिर इन रामदेव जी ने अपनी भतीजी की शादी की दोस्तों, और उसमें दहेज स्वरूप पोखरण जो जागीर है वो अपनी भतीजी की शादी में दहेज स्वरूप दे दिया, और वहाँ से पोखरण से वो निकल गए दोस्तों। पोखरण से निकल गए दोस्तों। तो पोखरण के बाद उनका जो कार्यस्थली रही है, ये तो शाही बड़ी खतरनाक है, साफ ही नहीं हो रही। चलो देखते हैं, बाद में देख लेंगे, अपनी क्लास लेते हैं दोस्तों। तो वो पोखरण जब जैसे ही जागीर में दे दी, तो उन्होंने एक स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाई, रूणीचा। क्या बनाया दोस्तों? रूणीचा। रूणीचा कहाँ है? ये है जैसलमेर में। रूणीचा को अपनी कर्मस्थली बनाया, जिसे वर्तमान में दोस्तों रामदेवरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वर्तमान नाम क्या है रूणीचा के? जिस स्थल पे जो कर्मस्थली बनाई थी रामदेव जी ने, उसे किस नाम से जाना जाता है? रामदेवरा। दोस्तों जैसे ही वहां से पोखरण से उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और उसके बाद भतीजी की शादी कर दी, उसके बाद वो अपनी वाइफ नेतल दे को लेकर कहाँ गए? रूणीचा आ गए। रूणीचा में ही अपना ध्यान जो भी है वहाँ पे लोक कल्याण कार्य वहीं से करने लगे धीरे धीरे दोस्तों। एक और चीज़ है दोस्तों, इन्होंने एक बहन बनाई थी, उसका नाम है डालीबाई। क्या नाम है दोस्तों? डालीबाई। किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। यानी इन्होंने अपनी एक बहन बनाई थी दोस्तों, उसका नाम था डालीबाई, मेघवाल जाति की थी, खुद क्षत्रिय थे। और दोस्तों मेघवाल जाति एक निम्न प्रकार की जाति मानी जाती थी, लेकिन ये जाति पाति छुआछूत इसमें विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने एक अपनी बहन बनाई डालीबाई, मेघवाल जाति की थी दोस्तों। इसके अलावा ये चीज़ आपको पता ही लग गई, पिताजी अजमाल तंवर, माताजी मैना दे, पत्नी नेतल दे। कहाँ से शादी की थी दोस्तों? अमरकोट से की थी। कहाँ से? अमरकोट से की थी। राक्षस का क्या नाम था? भैरव। भैरव नाम के राक्षस का इन्होंने वध किया था दोस्तों। किसका वध किया था? भैरव नाम के राक्षस का वध किया था। अब दोस्तों इनका जो मंदिर है
वहाँ पर एक मेला लगता है दोस्तों। हालांकि देखो मैं सीरियल वाइज चलेंगे, तो जैसे ही इन्होंने यहाँ से अपनी बहन बना ली और डालीबाई मेघवाल जाति की अपनी कार्यस्थली रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर को बना लिया, ये वहाँ से लोक कल्याण में कार्य करते रहे दोस्तों। और धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और इन्होंने 1515 विक्रम संवत 1515 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली दोस्तों। समाधि ले ली, कहाँ ले ली? राम सरोवर रुणीचा रामदेवरा में ही दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी दोस्तों। ये वहाँ पे इन्होंने समाधि ले ली थी दोस्तों। लेकिन इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है दोस्तों। समाधि ले ली, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रामसा पीर। इन्हें दोस्तों पीरों का पीर भी कहा जाता है दोस्तों। अब ये क्यों कहा जाता है दोस्तों पीरों का पीर, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब इनकी ख्याति धीमे धीमे दुनिया में फैलने लगी, तो अरब देश में जो पीर दोस्तों देवता होता है एक तरीके का, लेकिन हमारे मुस्लिम धर्म में पीर कहते हैं उन्हें, कि जो अरब देश के पीर थे, जो महान पुरुष थे, उन्होंने सोचा कि काफिर एक शब्द होता है दोस्तों। काफिर कहते हैं दूसरे धर्म में जन्म लेने वाले, या फिर जैसे मुसलमान काफिरों का देश, जैसे कई आक्रांत थे मुस्लिम, उन्होंने भारत को काफिरों का देश कहा था। उसी तरीके से अरब के जो पीर थे, उन्होंने कहा था कि काफिरों में ऐसा कौन पैदा हो गया जो इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, इतना इसका तो एक तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों अरब देश की साइड से कहते हैं 3-4 पीर आए थे, बाबा रामदेव जी के पास वो गए थे। बाबा रामदेव जी ने उनका स्वागत सत्कार किया था, और जैसे ही शाम का वक्त हुआ, खाने का वक्त हुआ, तो उन्होंने बाबा रामदेव जी ने खाना तैयार करवा दिया और खिलाने के लिए उन्हें बुला लिया दोस्तों। तो जब उन अरब के पीर थे, उन्होंने ये कहा था कि बाबा रामदेव जी हम खाना तो खा लेंगे, लेकिन हम तो बर्तन भूल के ही आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बर्तन दे देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा साहब, हम तो हमारे ही बर्तनों में खाना खाएंगे। तो ऐसी लोक गाथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने वहीं बैठे बैठे उनका एड्रेस लिया था, और वहीं से उनके बर्तन, कटोरा, कटोरी सारी चीज़ मंगा लिए थे, और वो तब मान गए थे। उन्होंने कहा था, तभी उन पीरों ने ही कहा था कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप पीरों के भी पीर हैं, यानी कि हमारे भी पीर हैं दोस्तों। तब इनका नाम रखा था पीरों के पीर। राम साहब पीर इन्हें मुस्लिम धर्म में कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनके जो मंदिर हैं दोस्तों, उनको देवरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनके जो मंदिर हैं उनको देवरा कहा जाता है दोस्तों। इनके जो मंदिर हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? देवरा कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इनकी एक जिस तरीके से अपना एक ध्वज होता है, उसी प्रकार इनका एक ध्वज होता है दोस्तों। इस आकृति का होता है, लगभग उसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 रंगों के ध्वज होते हैं दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? जैसे झंडी कहते हैं अपन, जैसे मंदिर पे ऊपर झंडी लगाते हैं ना, जैसे झंडा लगाते हैं, फ्लैग लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नेजा। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेजा। इनकी जो झंडी या फिर फ्लैग या झंडा जो बोलते हैं, उसको कहा जाता है नेजा दोस्तों। देवरा इनके मंदिरों को कहा जाता है दोस्तों। इनका एक मंदिर बिराठिया अजमेर और एक दोस्तों चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में भी है एक मंदिर दोस्तों। लेकिन इनका मुख्य जो मंदिर है
वो रुणीचा या रामदेवरा जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ है? रामदेवरा या रुणीचा जैसलमेर में है दोस्तों। इसके अलावा नेजा हो गया दोस्तों। एक और शब्द है दोस्तों जम्मा। एक शब्द है दोस्तों जम्मा। दोस्तों जम्मा किसे कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों बाबा रामदेव के जो रात्रि के जागरण होते हैं। कब के दोस्तों? रात्रि के जागरण जब होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जम्मा कहा जाता है। जो रात्रि में जागरण किया जाता है दोस्तों उसे जम्मा कहा जाता है दोस्तों। कब किया जाता है दोस्तों? भाद्रपद द्वितीया। द्वितीया भी कौन सी दोस्तों? शुक्ल पक्ष में द्वितीया आती है ना, तब एवं एकादशी। क्योंकि दोस्तों एकादशी को ही इन्होंने कब क्या ली थी? समाधि ली थी। इसीलिए एकादशी और द्वितीया को जब जागरण किया जाता है, रात्रि जागरण, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जम्मा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? जम्मा। पीरों के पीर इन्हें कहा जाता है, राम सा पीर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके गुरु का नाम मैंने आपको बता ही दिया, बालीनाथ। इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों? बालीनाथ। गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। इनके गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। इसके अलावा दोस्तों पत्नी हो गई नेतल दे, माताजी हो गई मैणा दे, पिताजी हो गए दोस्तों अजमाल तंवर, और इसके अलावा दोस्तों इनके एक भाई थे, उनका नाम था दोस्तों वीरम देव, जिन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है दोस्तों। बलराम कौन से दोस्तों? जो कृष्ण और बलराम थे ना, कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, उनका अवतार कहा जाता है वीरम देव को। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है दोस्तों। रामदेव जी को किन का अवतार कहा जाता है दोस्तों? कृष्ण का। और कृष्ण किन के अवतार थे? विष्णु जी के। इसका मतलब रामदेव जी विष्णु के अवतारों में से ही एक हैं दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जो चीज़ें हैं, और इनका जो मेला लगता है दोस्तों, वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है दोस्तों। इस द्वितीया को बाबेरी बीज भी कहा जाता है। इस शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज क्या होती है? एक तरीके से जैसे अपनी दूज होती है ना, भैया दूज, इस तरीके से द्वितीया को अपन दूज भी कहते हैं, तो इसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसके अलावा तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं दोस्तों। हालांकि बाबा रामदेव जी के बारे में कितना भी पढ़ लो आप, वो कम है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से, अपन उनको ही लेके चलेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वास्तव में आपको लगा हो भाई अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप एक बार लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों। आपसे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे दोस्तों। और जितने भी रीट L1 के टॉपिक हैं, अपन ने सारे टॉपिकों को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक लेंगे जितना हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरा कोर्स हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो जो मोस्ट टॉपिक हैं उनको अपन लेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बोर हो जाते हैं। इसीलिए 20, 25, 30 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे और आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्तों। और आप भी अपना प्यार बनाए रखें और अपनी स्टडी एकदम जी जान से करें दोस्तों। उम्मीद करूँगा और कामना भी करूँगा आपका सिलेक्शन हो, आप भावी टीचर हैं और शिक्षक बने दोस्तों। एक चीज़ कहना चाहता हूँ लास्ट में। एक तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये है, अरे आपका प्रोफेशन ही टीचर है। जो भाई रीट का तैयारी कर रही है, रीट के कोई बहन हो या भाई है तैयारी कर रहा है, तो उसका प्रोफेशन क्या है? शिक्षक, टीचर बनना। और शिक्षक का प्रोफेशन क्या होता है? पढ़ाना। जरूरी नहीं होता कि MA BEd जो भी है MPhil PhD कर लें वही पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपके पास कुछ होना चाहिए, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन ही क्या है आपका? शिक्षक बनना। और शिक्षक का प्रोफेशन होता है पढ़ाना।
तो पढ़ाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।